क्या कह रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं ललित पांडे और आपका स्वागत है गेवाड़ न्यूज में। आज हम आम आदमी पार्टी के साथ आए हैं महतगांव से सिरोली तक और कई गांवों का हमने दौरा किया है, लेकिन आज हम सिरोली में आए हैं। कई महिलाओं की समस्याएं हैं और उनको अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए सर, हमारे साथ ताई जी हैं। आप अपनी शिकायत क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए। बिल्कुल नहीं समस्या से बताओ। हमर कर दिन सब जब हम बताओ तुमको तो 20 साल है गए हमर बिजली बिल ने हमर कतका पार नहीं गई हम बिजली बिल ने हमर कतका पार नहीं गई कोई नहीं करू है सब कनी हम करू कोई नहीं हमर बिजली बिल ने हमर। आपकी समस्या ये है कि बिजली का बिल आपका बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आप बताइए आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या क्या, आपका मकान नहीं बन रहा है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपकी समस्या क्या है? राशन भी नहीं मिल रहा है, बच्चे बेरोजगार है और क्या बच्चे बेरोजगार हैं। ये आपके बेरोजगार थी बेरोजगार हैं और राशन में नहीं मिल रहा। आपकी समस्या ये मैडम भी बताएंगी। बिल्कुल खुल के बताइए, समस्या आप खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर खरीद चाहिए और बीपीएल कार्ड चाहिए। ठीक है, बीपीएल कार्ड होगा खरीद नहीं नाम पा। यहाँ हंसने का काम नहीं है, गंभीर समस्याओं पर मुद्दा हो रही है ना। ठीक से बीपीएल कार्ड तो चाहिए जरूर है। आप बताइए। जो तो जितनी सब हम बनाना कोई नहीं बना बताओ। हमारा 19 बीपीएल नंबर नहीं देन ए जनी से सरकारी नौकरी वो पेंशनर बुढ़ी छी ना देखो हमर सब नाम कट जामो। बेरोजगारी का मुद्दा आपका भी है। एक हमारी ताई जी बहुत बुजुर्ग हैं और सबसे सीनियर हैं गाँव में। आप बताइए। क्या बताओ इधर ना अब 19 हिस्सा है बेरोजगार है, घर भर ये सब अब घर भेजी है क्या करनी और क्या बताना समस्या सबकी है। 19 घर है, 19 घर है, चल घर है, बेरोजगार है। आपकी भी समस्या बेरोजगारी की है? सब बच्चे आपके बेरोजगार हैं? बेरोजगार है बाप। सिरोली गांव में है और मेरे साथ हैं दोरहाट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश चंद उपाध्याय जी। हमने यहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनी, माता बहनों की समस्याएं सुनी। कुछ बहनों ने माताओं ने बताया कि रोजगार उनकी समस्या है, कुछ बहनों ने बताया कि उनको खरीद चाहिए। और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दोरहाट विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कई और पार्टियां भी देखी होंगी। और प्रकाश सिरोली गांव की सम्मानित मातृशक्ति सभी युवाओं को हमारा नमन। पहली बार हमें आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है चौखुटिया से। और वैसे तो मैं इस गांव में आते रहता हूं। ये मेरा शुरुआती गांव है जहां से मैंने चुनाव प्रचार शुरू करा था और यही मेरा मुख्य फोकस भी रहा है। और मैं आम तौर पे बरहा मारणी मास्टर रूप में जानूँ। मैं लिए थी को बढ़ा लीजिए खेती बचाओ अभियान के तहत काम करा है। लोगों के भकार भरे हैं। लोगों ने कहा धन्य हो तुम्हारा, तुमने हमारे भकार भर दिए और हम जरूर आपको सहयोग करेंगे। खैर ये बात तो प्राइवेट मैं यूँ कह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हर गांव की हर घर की क्या समस्या है उससे हम भली भांति अवगत हैं। और जो ही हमारी सरकार बनेगी हम ये जस्सू भाई पानसी इन सब के बीच में सब लोग यहाँ बैठेंगे। तुम्हारे गांव की क्या समस्या है वो जान के एक एक करके प्राथमिकता से उसका निस्तारण करते रहें। हमारा विजन है यदि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक होती, स्कूल उजड़े नहीं होते तो हमारी आवश्यकता नहीं थी। यदि यहाँ अस्पताल ठीक होते तो हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं और चुनाव लड़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। यदि हमारे बच्चों को रोजगार मिल गया होता तो हमारी पार्टी की आने की आवश्यकता नहीं थी। और इससे पलायन बढ़ा, लोग रो के जाते हैं बाहर को 10-5 हज़ार की नौकरी के लिए। अपने भाई बिरादरों को छोड़ के जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं और मरे मन से वो बाहर अन्य प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं। यदि ये सुविधा यहाँ पर आ गई होती तो हमें आम आदमी पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं थी। चूंकि ये सारी सुविधाएं दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल ने दे रखी हैं। आप फोन से
अपने बच्चों से पूछ सकते हैं दिल्ली में क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं। यदि सही पाई गई तभी हमको वोट देना। हम काम करने वाले लोगों में से हैं, जो कहते हैं सो करते हैं। केजरीवाल जी जो कहते हैं सो करते हैं, वो पूरा होमवर्क करके चलते हैं और वो पहाड़ को हब बना देंगे हर क्षेत्र में। शिक्षा, ये बच्चे यदि पढ़े लिखे हो जाएंगे तो हम अच्छे माँ बाप कहलाएंगे, अच्छे लोग कहलाएंगे। यदि स्कूल ही बढ़िया नहीं होंगे तो कैसे होंगे। अब गरीब आदमी हर व्यक्ति कॉन्वेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकता, वो संभव नहीं है। तो हम एक ऐसा स्कूल 2-3 गांव के बीच में एक ऐसा स्कूल देंगे जहां कॉन्वेंट स्कूलों से भी बेहतर सुविधा, बेहतर शिक्षा उनको मिला करेगी और वहाँ से भी अच्छा रिजल्ट, अच्छा प्रदर्शन उनका रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमरा गई है और हम यहाँ से बड़ी आशा के साथ चौखोटिया जाते हैं, वो रानीखेत को रिफ़र कर देते हैं, हल्द्वानी दिल्ली को रिफ़र कर देते हैं। ये रिफरल सेंटर बन गए हैं। तो यहाँ ये अस्पताल इतना सुंदर होगा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बहुत मेजर केस में आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो 95% बीमारी का इलाज यहीं हो जाएगा। ऐसा उनका नेक इरादा है। और हर महिला को 1000 रुपये देने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि महिलाएं हाथ फैलाती हैं या तो अपने पति के सामने, क्योंकि उन्हें कभी मोबाइल रिचार्ज करना होता है या जेब खर्च उनको चाहिए होता है। तो हर महिला को 1000 रुपये देने की बात आदरणीय केजरीवाल जी ने कह रखी है। और यदि एक घर में 5 महिलाएं भी हैं तो 5000 रुपये उनके घर में आएंगे। और बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको एक जने को तो सरकारी नौकरी देंगे ही देंगे, जब तक नहीं दे पाएंगे तब तक 5000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। उसके अलावा बिजली मुफ्त मिलेगी, 300 यूनिट बिजली देनी है। बिजली की चिंता आप छोड़ दीजिए, 1 महीना झेलो बिजली का, उसके बाद बिजली की चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। पानी आपको मुफ्त मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा, बिजली 24 घंटे मिलेगी। और उसके अलावा उन्होंने बुजुर्गों के लिए सोचा कि बुजुर्गों के लिए आप क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त में, AC बस होगी, AC ट्रेन होगी, ए टाइप का खाना होगा, ये सब सुविधाएं, 4 धाम घुमाएंगे और अयोध्या राम मंदिर घुमाएंगे और सुरक्षित ले जाएंगे, सुरक्षित लाएंगे। और यहाँ तक कि जो बेचारे शहीद हमारे मिलिट्री में हैं, हमारे नौकरी पे हैं और सारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, यदि कोई शहीद हो जाता है, उनकी देश हित में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको आज तक उत्तराखंड सरकार 10-5 लाख रुपए देके टाल दिया करते थे। परंतु उन्होंने कहा है, केजरीवाल जी ने कहा है, उस शहीद के परिवार को हम 1 करोड़ की सम्मानजनक धनराशि देंगे और मुख्यमंत्री कर्नल अजय कोठियाल स्वयं उनके घर जाके वो दे के आएंगे। तो 2022 में चूंकि अगले महीने चुनाव है 14 फरवरी को, आपने सोचना है रोज वही सरकारें रहेंगी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, या कुछ बदलाव करोगे। तो इसके लिए सबने सोचना है। और 2000 आज तक तो चलो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, एक बार हम कांग्रेस की जीते, एक बार हम बीजेपी की जाए, फिर एक बार कांग्रेस, फिर एक बार बीजेपी, ये क्रम कब तक उन्होंने हमको ठग है 20-22 साल राज्य बनी हुई। आज तो उन्हें पास विकल्प नहीं थी, अब उन्हें पास विकल्प छू आम आदमी पार्टी, चूंकि वो दिल्ली में काम कर रही है। जो काम के आधार पर वोट दो, अंधभक्त बिल्कुल नहीं बनो, जो काम करता है उसको पुरस्कार दो। ये नहीं कि मैं कांग्रेस हुआ छूँ, मैं बीजेपी हुआ छूँ, मैं यूकेडी हुआ छूँ, योजना, और जो काम करूँ उसके पुरस्कार दियो वोट के रूप में। तो 2022 1 महीने के बाद 14 फरवरी को वोट पड़ने हैं, सबने विचार करना है। ये तो मेरा शुरुआती गांव है, मैं यहाँ का आशीर्वाद लेना चाहूँगा क्योंकि तुम्हारे बीच का आदमी हूँ। यहीं पर योगसेन रामपुर में मास्टर रहा, 40 साल वहाँ सेवा करी, यहाँ पंजाली मासी घर है और खेती बाड़ी करता हूँ रिटायरमेंट के बाद। और सारी समस्याओं से मैं भिगी हूँ, एक एक करके जो जिसकी समस्याएं हैं ना, एक बार मौका दे तो दो। उसके बाद उनका तो ये कहना है हमारे केजरीवाल जी का, एक बार यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तुम सबको भूल जाओगे, ये दावे के साथ कहेंगे, और पार्टियों को बिल्कुल भूल जाएंगे। जैसा दिल्ली में सब भूल गए हैं, कांग्रेस बीजेपी सबको भूल गए हैं, आम आदमी जिंदाबाद वहाँ हो रही है, क्योंकि वो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काम करने वाले लोगों में से हैं। तो उनको एक बार मौका दो। हम दीदी बार कांग्रेस बीजेपी के मौक दिहल और एलएफएल तुम इके मौक दियो, और यह साकार है सब आशीर्वाद हम मिलते हैं, झाड़ू पर बटन दबाते हैं और ये गंदगी दूर कर दो, झाड़ू लगा दो और गंदगी दूर कर दो। जो ये गंदगी है ना समाज में व्याप्त है, इसको दूर कर दो। ये आशीर्वचन लेने, ये आशीर्वाद लेने आपके पास हम आए हैं और मुझे उम्मीद है जरूर यहाँ से मेरे को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।